हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज का जो सेशन है स्पेशली उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो आरपीएससी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में अपीयर होने जा रहे हैं। तो आपका 3 और 4 जून को आपका एग्जाम है आरपीएससी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का। 3 तारीख को आपका जीके का पेपर है और 4 तारीख को आपका सब्जेक्ट है जो बायोलॉजी का एग्जाम है। सो अच्छी से तैयारी हो गई आपकी, सारा रिविजन हो गया, टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी आपको करनी थी वो अभी तक आपका काम पूरा फिनिश हो गया। अब लास्ट जाते टाइम कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। वैसे तो जो भी स्टूडेंट तैयारी करता है, फाइनल माइंड उसका खुद के अकॉर्डिंग तैयार होता है कि उसको क्या करना होता है, बट फिर भी कुछ ऐसी जो गलतियां हैं जो हम एग्जाम देके आते हैं और उस एग्जाम के अंदर जो गलतियां होती हैं उसी का एक्सपीरियंस है कि ये आपको जो कुछ एरर्स हैं आपको मिनिमाइज करना है एग्जाम के अंदर। सो एक बार इस वीडियो को एग्जाम में जाने से पहले जरूर देख के जाना। सो पहले तो आपको एडवांस में गुड लक। 3 चीजें होती है एग्जाम में कि आपको एक तो पेपर आपको अच्छा आ रहा है बट आप एग्जाम में जाके फिर वापस नर्वस हो जाते हो, कुछ गलतियां कर देते हो जल्दबाजी के अंदर, खुद को संभाल नहीं पाते। पेपर का अगर थोड़ा सा पेपर का लेवल आपको हाई दिखा तो खुद को अंडर एस्टिमेट कर लेते हो हाथों हाथ। प्लस नेगेटिव मार्किंग का इशू रहता है, प्लस टाइम मैनेजमेंट का। सो इन सब बातों को अपन एक बार डिस्कस करते हैं कि आपको कैसे क्या हैंडल करना है। देखो एग्जाम में आपके पास में सबसे पहले तो आता है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट वाला मेन काम होता है वहां पे। देखो एग्जाम के अंदर आपको मोस्टली 3 तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक तो होता है कि आपको फर्स्ट नज़र में आपको उसका आंसर देखने को मिलता है इजी। एक होता है थोड़े मॉडरेट टाइप के, और एक होता है काफ़ी टफ टाइप। सो आपको पहले एग्जाम में बैठते ही जैसे आपका पेपर हाथ में आए तो सबसे पहले तो आपको ये नहीं सोचना कि पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आ गया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जिस पेज को अपन खोलते हैं वो उस पेज के अंदर अपने को कभी कभी होता है स्टार्टिंग में 2-3 पेज में क्वेश्चन आए ही नहीं। कभी कभी ऐसा होता है अपन आगे वाले पेज खोलते हैं वो भी नहीं आते, पीछे वाले पेज खोलते हैं वो भी नहीं आते। तो इस चीज़ से बिल्कुल नहीं डरना, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम अपन क्वेश्चन देखते हैं उसमें थोड़ा सा इश्यू रहता है, क्योंकि अपन उसको सही तरीके से जज नहीं कर पाते। जैसे अपने को पहला क्वेश्चन हार्ड दिखा, अपन सेकंड भी फिर वैसा ही दिखता है। तो एक तो जल्दबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन पहले बार पूरा पेपर देख लो अच्छे से कि आपको लग रहा है कि मुझे इस पेज से क्वेश्चन आ रहे हैं जल्दी जल्दी। तो एक बार इजी वाले क्वेश्चन को, जैसे मान लो आपने 10-15 क्वेश्चन आपको इजी दिखे, मान लो जैसे आपको 20 या 30 क्वेश्चन ऐसे दिखे जो आपने फर्स्ट नज़र में उनके आंसर आपको आ गए, पेपर में टिक किए। वैसे सबकी अलग अलग साइकोलॉजी होती है एग्जाम में, बट बेटर ये रहता है कि जैसे ही आपने 20-30 क्वेश्चन देख के पेपर में टिक किया उसको हमारे में फिल कर दिया, सो दैट ये इजी वाला काम आपका निपट जाए। दूसरी चीज, जो क्वेश्चन आपको ज्यादा इजी दिखे उसको एक बार दोबारा पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अपन करेक्ट और इनकरेक्ट वाले स्टेटमेंट में फंस जाते हैं। ठीक है, नॉट करेक्ट वाले में, रॉन्ग और ट्रू फॉल्स वाले में। सो इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। जितना क्वेश्चन इजी दिखे उसको एक बार दोबारा पढ़ना, क्योंकि अपन क्या करते हैं भावुकता के अंदर जल्दबाजी में क्वेश्चंस में गड़बड़ करके आते हैं। सो जितना इजी क्वेश्चन उसको एक बार 2 बार रीड करना है और उसके बाद में उसका आंसर टिक करना है। अगर आपको लगे कि मॉडरेट क्वेश्चन है, मॉडरेट का मतलब ये हो गया कि आपको 4 ऑप्शन में से 2 तो एलिमिनेट हो गया, फिर आपको डाउट है 2 ऑप्शन पे। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन में डाउट है तो यहाँ पे आप कोशिश ये करें कि जहाँ पे आपको थोड़ी श्योरिटी हो कि मतलब हाँ ये इसका आंसर हो सकता है उसी पे जाओ, तुक्काबाजी नहीं। दूसरी चीज, जब आपको ये लगे कि आपके माइंड में पहली बार जो आंसर आया आप उसी को आंसर मानना। कभी कभी क्या होता है कि अपन पेपर में टिक करके उस आंसर को वापस काट देते हैं, और 100 में से 99% पॉसिबिलिटी होती है जो आपने फर्स्ट वाला आंसर काटा होता है टिक करके वही आपका सही होता है, और जो बाद में आप फिल करते हो, करेक्ट करते हो, वो गलत होता है। तो जैसे ही आपके माइंड में एक बार आंसर आ गया उसको दोबारा छेड़खानी मत करना उसके साथ में, ये होता है बहुत बार। दूसरी चीज, अगर आपको पेपर ये लगे कि भाई बहुत ज्यादा टफ आ गया, ठीक है, जैसे मान लो आपके पास में 150 क्वेश्चन बायोलॉजी के हैं, आपको लगा कि यार बायोलॉजी में तो आपको सिर्फ 50 से 60 क्वेश्चन ही आ रहे हैं और जबकि आपकी अच्छी तैयारी है, तो वो पैरामीटर सब पे अप्लाई होगा, तो उस चीज़ में घबराना नहीं है एक तो। ठीक है, जैसे अभी असिस्टेंट प्रोफेसर जो आरपीएससी जूलॉजी का सेकंड पेपर हुआ था उसमें यही कंडीशन थी। सो जो आराम से शांति से पेपर करके आए हैं उनके वो 40% वाला क्राइटेरिया कंप्लीट हो रहा है, और जल्दबाजी में देख के कि भाई घबरा के तुक्के मार दिए और खूब सारे क्वेश्चन कर दिए तो फिर नेगेटिव में ज़्यादा जाते हैं। सो अगर आपको लगे कि पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है, एवरेज से भी थोड़ा हार्ड जा रहा है, तो कोई बात नहीं, शांति से क्वेश्चन ढूंढना, 2-3 बार ट्राई करना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, आपको आंसर मिलेगा। दूसरी चीज़, ट्रस्ट रखना खुद पे कि आपने तैयारी अच्छी की है, आप अपने तरफ से बेस्ट देने जा रहे हो। सो बिल्कुल ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करना, जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं अच्छे से करो।
क्वेश्चंस को दोबारा पढ़ो, बिल्कुल भी इधर-उधर की बातों से वहाँ पे बचना, क्योंकि गर्मी का टाइम है, एग्ज़ाम में दिमाग उल्टा-सीधा वहाँ पे काम करता है। सो आपको जो मिनिमाइज़ करने हैं एरर को, उसको माइंड में रखना है और उसके बाद में आपको आंसर चूज़ करने हैं। बात आती है नेगेटिव मार्किंग की, ठीक है? नेगेटिव मार्किंग का ये है कि आपको बस जैसे ही आप थोड़ा-सा क्विकली इफ़ेक्ट करोगे, मतलब जल्दबाज़ी करोगे, जल्दबाज़ी का मतलब नेगेटिव मार्किंग, तुक्काबाज़ी करोगे नेगेटिव मार्किंग। स्ट्रेस में जाओगे, इरिटेट होगे कि मतलब यार ये क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा, फिर लास्ट में आप 2 में से जल्दी से 1 टिक कर देते हो, वो नेगेटिव मार्किंग। तो आपको कोशिश करनी है कि जो आपको श्योरिटी है कि मुझे एकदम करेक्ट आ रहे हैं, पहले वो करो। फिर आपको लग रहा है कि 50-50 चांसेस है थोड़ा, उसमें थोड़ा रिस्क लो। जो बिल्कुल आपको नहीं आ रहे, 100% आपको लगता है कि ये मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा, उसमें तुक्काबाजी बिल्कुल मत करना। यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम की खासियत होती है। क्योंकि एग्ज़ाम में तैयारी के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के हॉल के अंदर उस 3 घंटे का प्रेशर हैंडल करना। सो बस सीधी सी बात है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं आ रहा, तुक्काबाजी करनी ही नहीं है। अगर आपको थोड़ा लग रहा है 50-50 है, तो आप रिस्क ले सकते हो सकता है जहाँ पे 50-50 में से आपने 20 क्वेश्चंस किए, अब ये तो श्योर है 20 तो आपके गलत होने से रहे। अगर आपके 10 भी सही हो गए तो भी आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके अगर 10 भी सही हो रहे हैं 20 में से 1/3 माइनस मार्किंग, तो भी आपके पास में 5-6 क्वेश्चन बच जाएंगे। सो वहाँ पे थोड़ा रिस्क लेना, क्योंकि ऐसा नहीं कि भाई एकदम करेक्ट टाइम है वही करके आऊँगा, कंपटीशन में ऐसा नहीं होता, थोड़ा रिस्क लेना होता है। सो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। जो बिल्कुल नहीं आए उसको छोड़ देना, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरी चीज़, ओएमआर के अंदर आपको 5 गोले हैं, ए, बी, सी, डी। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँगा यहाँ पे। पहले होते थे सिर्फ 4 ऑप्शन, ए, बी, सी, डी, ई। तो अपन लास्ट किसको मानते थे? डी को, कि मुझे डी वाला आंसर करना है। आजकल होते ई। तो अगर जैसे मेरे साथ ये हुआ था एग्ज़ाम में, मुझे करना था डी, बट मैं 5-7 क्वेश्चन में ई भर के आ गया। ई का मतलब आपने वो आंसर किया ही नहीं उसका। सो अपने को ध्यान रखना है कि आपको डी करना है, मतलब आपको करेक्ट वाला आंसर, ई मतलब आप उसको अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे। सो ये थोड़ा ध्यान रखना है। गोले भरते टाइम पे शांति रखनी है, जल्दबाजी करना ही नहीं बिल्कुल भी, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अच्छी खासी तैयारी के बाद में अगर आप 5-7 क्वेश्चंस में गलत गोले भर के आ जाते हो ऊपर नीचे, उसका रिग्रेट है वो लाइफ टाइम होता है, ठीक है? सो आपको गोले भरते टाइम पे बहुत पेशेंस रखना है। नेगेटिव मार्किंग का सबसे बड़ा मिनिमाइज़ करने का फैक्टर यही है कि आप शांति से गोले भरो, चाहे जीके का पेपर हो, चाहे आपका सब्जेक्ट का पेपर हो। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? क्योंकि भरना आपको डी होता है, क्योंकि अपन मानते थे पहले कि लास्ट ऑप्शन डी होता है ओएमआर में, लेकिन अब आजकल ई है। तो जल्दबाजी में ऐसा काम नहीं करना, सो थोड़ा पेशेंस के साथ काम करना है। दूसरी चीज़, आपने जीके का पेपर दिया 3 तारीख को, ठीक है? अगर आप में लगता है कि भाई आपको तो पेपर 40% वाला तो आपका हो गया, शांति से पेपर रख दो, बिल्कुल मिस मत करो। आपको श्योर है कि मेरा 40% हो गया, क्योंकि आपने तैयारी की है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये है कि आप 3 तारीख को तो पेपर ला के रख दो। एग्ज़ाम सेंटर के बाहर जीके का पेपर देने के बाद में बिल्कुल किसी से ये डिस्कस नहीं करना कि इसमें ये था, इसमें ये था, इसमें ये था, मेरे साथ वालों के इतने सही हो रहे हैं, मेरे साथ वालों के इतने सही हो रहे हैं, उस कोचिंग वाले ने इतना टफ बता दिया, उस टेलीग्राम ग्रुप ने इतना टफ बता दिया। किसी को कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज़, एग्ज़ाम देने के बाद में होता क्या है कि चारों तरफ ये यूट्यूब वगैरह वाले आएँगे पेपर एनालिसिस करने, कैसा रहा आपका एग्ज़ाम, हम बताएँगे आपको। वो चीज़ों से बिल्कुल बचना, जो एग्ज़ाम बच्चा दे के आया है, उसको मच बेटर पता है कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा था। सो इन चीज़ों से बचना, 3 तारीख को पेपर देके शांति से पेपर ला के रखना। अगर आपको लगता है कि मुझे बायोलॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है, तो देख लेना, अदरवाइज़ फ्री माइंड से जाओ। क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि आप जीके का पेपर देख के शाम को वापस जाके पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन करोगे, तो आप फँसोगे। होता क्या है कि आप एक बुक लेके बैठे पढ़ने के लिए, आपके माइंड में और थोड़ी डेस्परेट होगा कि चलो एक किताब और पढ़ लेते हैं। तो वहाँ पे क्या कुछ नई चीज़ दिखी, आपको लगेगा ये तो मैंने पढ़ी नहीं है। सो इन चीज़ों से बचना है। 3 तारीख को जीके का पेपर दो, किसी से ज़्यादा डिस्कस नहीं करना, शांति से ला के रख दो। क्योंकि 40% बने या नहीं बने, आपने सब्जेक्ट की तैयारी की है, तो आपको एग्ज़ाम तो देना है। और अगर आपने अच्छे से ईमानदारी से तैयारी की है, तो 40% उसी बच्चे के बनते हैं जिनकी अच्छी तैयारी होती है। तो श्योर है कि आप उन चीज़ों को अपने फ़ेवर में ले आओगे, तो बचना है। जीके का सीधा सा फंडा ये होता है कि जीके में आपको, अगर आप शांति से पेशेंस के साथ में सोल्व करोगे, तो आपको 40% देखने को मिल जाएँगे। राजस्थान जीके इतना अच्छा आता है, करंट अफेयर है, तो वहाँ से मिल जाएँगे। वो बात अलग है, आजकल तो पेपर का लेवल काफ़ी डिफ़िकल्ट आ रहा है, पहले जैसा सोचते थे उससे तो काफ़ी उल्टा पेपर आ रहा है आजकल। उल्टा मतलब ये है कि पेपर के क्वेश्चन काफ़ी लेंदी आते हैं जीके वाले के, तो शांति से 3 जून को पेपर दे के शांति से लाके उसको रख दो। इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें लेके उससे
बायोलॉजी में रिवीजन कर लो और 4 तारीख को फ्रेश माइंड के साथ में एग्जाम दो आराम से। क्योंकि होता क्या है कि अपन जीके का एग्जाम देके आए, माइंड में एस्पिरेंट की क्यूरियोसिटी होती है कि इससे बात कर ले, उससे बात कर ले। आप 10 में से 5 लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो इतने नेगेटिव होंगे, वो सीधा आपको ये बोलेंगे, यार पेपर बिगड़ गया, अब कोई मतलब नहीं है सब्जेक्ट का देने से, क्या ही मतलब है, मैंने तो उस कोचिंग से मिला लिया, नहीं हो रहा। हो सकता है उसका नहीं हो रहा, लेकिन आपका तो अच्छा पेपर है, तो अपने ऊपर उसका इफेक्ट क्यों लाना। सो शांति से, किसी से ज़्यादा डिस्कस नहीं करना, स्पेशली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बचना 2-3 दिन के लिए। अभी आज भी आपको देखना, अभी कोई ना कोई यूट्यूब चैनल वगैरह पे आपको क्लासेस देखने को मिलेगी कि ये लो मैराथन हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, इसमें से क्वेश्चन छपेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, शांति रखो, जो पढ़ा है ईमानदारी से उस पर विश्वास रखना, जो आपके इष्ट देवता है उसको याद करके एग्जाम में अच्छे से देख के आओ, क्योंकि ईमानदारी की मेहनत है, खराब नहीं जाती। हो सकता है लास्ट 2-3 एग्जाम आपने दिए हो, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ हो, माइंड में ये रहता है कि यार क्या पता इस बार भी मेरे साथ उल्टा सुल्टा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। मेहनत है, 2-4 बार आपके अटेम्प्ट लेती है, लेकिन आपके फेवर में आती है, सो ट्रस्ट रखना है। दूसरी चीज, एग्जाम हॉल के अंदर ओवर थिंकिंग नहीं करनी है कि यार ये होगा वो होगा, क्योंकि आपको शांति से पहले 3 घंटे इजी वे में आपको अटेम्प्ट करके आने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वो 3 घंटे होता है, ठीक है। सो बिना किसी ओवर थिंकिंग के कि कौन क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, वो बात की चीज़ें हैं। आपका काम है अच्छे से एग्जाम देके आना, आपने पढ़ा है उसे विश्वास रखना, ठीक है। आपके घर वालों का आप पे ट्रस्ट है, आपको भी आपके स्ट्रगल पे, आपकी स्ट्रेंथ पे पूरा आपको पता है जजमेंट कि मैंने कैसे कैसे फेस निकाला है। उस चीज़ को माइंड में रखना, और आराम से जो भी आपके इष्ट देवता है उससे एक बार हाथ जोड़ के मन ही मन में प्रे करके कि हाँ चलो इस बार कुछ अच्छा ही होगा, ये माइंड में लेके जाना है। ये नहीं कि आपको जीके वाला पेपर दिया, 5-7 लोग मिल गए बाहर, उन्होंने बता दिया कि पेपर ही अच्छा नहीं है, ये नहीं है, तो खुद पे नहीं लेना, ठीक है। क्योंकि जो बच्चे सीरियस तैयारी करते हैं वो पेपर का डिस्कस करते ही नहीं है, और जो बाहर हवाबाजी करते हैं उनकी तैयारी भी नहीं होती है, उनको सिर्फ लोगों को करना होता है भरने। सो इन चीज़ों से बचना। तो स्पेशली टाइम मैनेजमेंट का ये है, आराम से जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं अच्छे से करो, ठीक है। टाइम का थोड़ा ध्यान रखते जाना। कभी कभी क्या होता है कि अपन पूरे 150 क्वेश्चन पेपर में टिक करने में लग जाते हैं, ओएमआर में बढ़ते ही नहीं है। ऐसा काम नहीं करना, 20-30 क्वेश्चन किए ओएमआर में गोले भरे, 20-30 क्वेश्चन किए ओएमआर में गोले भरे, सो दैट आपको थोड़ा सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मेरी ओएमआर साइड में बढ़ती जा रही है। अदरवाइज वो खाली पड़ी दिखती है एग्जाम हॉल के अंदर, तो एक अलग ही प्रेशर आता है। सो ये काम भी करना है, 20-30 क्वेश्चन जैसे हुए एक गोले भर दिए, 20-30 हुए वापस फिर से कर दिए, और जो पेपर करते जा रहे हैं उसका अपने को पता लग जाता है। दूसरी चीज, जैसे आपने 10 या 20 क्वेश्चन ओएमआर में गोले भरे, ठीक है, ऐसे करते जाना कि 5 गोले भरते जा रहे हो, पेपर में देखते जाना कि हाँ मैंने ये सही भरे हैं, सो दैट आपको ओएमआर का भी पता रहे। लास्ट टाइम पे जाके अपन ओएमआर का देखने जाते हैं, पता लगे कुछ ग्लिच हो गया अपने से, सो वहाँ पे थोड़ा इश्यू रहता है। सो ओएमआर में गोले बहुत शांति से भरने हैं, इजी वे में, आराम से, आसानी से, बिना प्रेशर के। माइंड में कुछ उल्टा सुल्टा रखना नहीं है, गर्मी का टाइम है, पानी वगैरह प्रॉपर पी के फिर ये आराम से एग्जाम देना है। इधर उधर की चीज़ों से बिल्कुल बचना है। ये मैं लाइन दोबारा बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो आपको एग्जाम से जीके वाला देने के बाद में 100% ऐसे लोग मिलेंगे जो आपका मोरल डाउन करेंगे, क्योंकि जीके का पेपर आए ऐसे बोलेंगे ये हार्ड था, वो हार्ड था, उस कोचिंग वाले ने ये बता दिया। दूसरी चीज़, आपको कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाके कि मेरे इतने सही हो रहे हैं, उतने सही हो रहे हैं, नोन लोगों में भी बोलेंगे। रिजल्ट की पीडीएफ आएगी उस दिन वो बच्चे आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, ये माइंड में रखना है हमेशा बात को। सो आराम से आपको एग्जाम देके आनी है, बिल्कुल डरना है नहीं, तैयारी की है, विश्वास रखना, टेस्ट सीरीज में आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी है उसका विश्वास रखना, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट और जल्दबाजी तो बिल्कुल करनी ही नहीं है, जितना इजी क्वेश्चन उसको दोबारा देखना है, ठीक है। सो वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट, और एग्जाम के बाद कल अपन दोबारा बात करते हैं। गुड लक।